राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के 10वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि जब लव कुश को पता चलता है कि श्री राम ही उनके पिता हैं तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं और महर्षि वाल्मीकि लव कुश से कहते हैं कि अब तुम्हें ही अयोध्या जाकर वहाँ की प्रजा के मन में फिर से अपनी माता के सम्मान का सिंहासन स्थापित करना होगा। लव कुश अयोध्या जाकर रामायण कथा का गान करते हैं और प्रजा के मन में माता सीता के लिए सम्मान जगाते हैं। उनके गान की सूचना महाराज श्री राम को भी मिलती है और वे लव कुश को राजसभा में कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आगे लव कुश अयोध्या के राजभवन में आते हैं और श्री राम उनका राजभवन में स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप अयोध्या की सेना पर डाली है वरन अपने गायन से भी अयोध्या की प्रजा को मोहित कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंग वस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। और राज्यसभा के सदस्य अंग वस्त्र पहनाकर लव कुश का सम्मान करते हैं। लव कुश सिर झुकाकर सबका वंदन करते हैं। फिर श्री राम लव कुश से कहते हैं कि मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अब आप अपना आसन ग्रहण करें और अयोध्या की प्रजा को अपने संगीत से अनुग्रहित करें। लव कुश आसन ग्रहण करते हैं और सभी को प्रणाम कर कथा सुनाने से पहले कहते हैं कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कुश कहते हैं कि महाराज, ये जो रामायण हम आपको सुनाने जा रहे हैं इससे हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है और उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ भी हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है वह सारा वृत्तांत इसमें हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने देखकर पहले ही लिख दिया है, परंतु हमें तो केवल आज तक की ही कथा का ज्ञान है। भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई है, अतः हम आज तक की ही कथा का थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन वर्णन करेंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ करें। महाराज श्री राम कहते हैं कि यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो और गुरुदेव की तरफ देखते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं अवश्य ही, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनना और सुनाना दोनों ही कल्याणकारी है। लव कुश भगवान श्री गणेश का स्मरण कर रामायण महाकाव्य का गायन आरंभ करते हैं। सबसे पहले वे सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों, माताओं और महाराज श्री राम को नमन करते हैं। फिर रामायण का गान प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की। और वे सबसे पहले महाराज श्री राम के जन्म, फिर चारों भाइयों के नामकरण, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में उनकी शिक्षा, सीता स्वयंवर, वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन और राज्याभिषेक आज सभी प्रसंगों का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। सुनने वाले मंत्र मुग्ध रह जाते हैं, किंतु अचानक से भाव परिवर्तन होता है और भावुक होकर उठकर खड़े हो जाते हैं लव कुश। और फिर उस प्रसंग का वर्णन करते हैं कि कैसे जब निष्कलंक सीता पर प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया था और श्री राम ने प्रजा मत के कारण उन्हें त्याग दिया था और महारानी सीता भी पति की आज्ञा शिरोधार कर वन चली गईं और वहां महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया, जहां महारानी सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे माता सीता के जीवन के हर कष्ट के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे एक राजकुमारी होते हुए भी वे वन के हर कष्ट को अपने कुल के गौरव के कारण हंसते हंसते सहती रहीं। कैसे वे वन में लकड़ी काटती, कैसे स्वयं चक्की पीसती, अपना अनाज स्वयं कूटती और अपने बच्चों को
स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती। ऐसे सुकोमल सीता माँ की परीक्षा लेने समय नियति को भी दया नहीं आई। अंत में लवकुश अपने गान के माध्यम से ये बता देते हैं कि हे पिता श्री राम, प्रभु श्री राम, हम दोनों आप ही के पुत्र हैं और हमारे नाम लवकुश है। और उस दिन भूल से हमने अगर आपकी कोई अवज्ञा कर दी हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। श्री राम उन्हें भाव विभोर होकर देखते ही रह जाते हैं, किंतु अगले ही पल एक राजा होने के नाते वे लवकुश से कहते हैं कि आप दोनों हमारे ही पुत्र हैं, इस बात का क्या प्रमाण? कुछ कहते हैं हम दोनों ने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही हमारे गुरु का लिखा हो झूठ हो सकता है, इसलिए आपको हमारी ये बात माननी ही चाहिए। और ये कथा हमने आपको जो सुनाई है वे वास्तव में हमारे गुरुजन ने लिखी है। और श्री राम कहते हैं कि हम आपकी बात का विरोध नहीं करते हैं, किंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने के लिए और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए इसे सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और इसका प्रमाण केवल आपकी माता जी ही दे सकती हैं। सभी लोग श्री राम की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके हृदयों को अत्यंत चोट पहुंचती है। लवकुश हतप्रभ रह जाते हैं। तभी प्रजाजनों में से एक व्यक्ति बोल उठता है, महाराज श्री राम ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर पूर्वक लाकर अयोध्या के सिंहासन पर विभूषित करना चाहिए। एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। एक अन्य व्यक्ति कहता है कि अग्नि परीक्षा तो वे दे चुकी हैं, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। किंतु एक व्यक्ति इस बात का विरोध करते हुए कहता है कि परंतु वो अग्नि परीक्षा अयोध्या की प्रजा ने नहीं देखी है। अगर देवी सीता स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण दे देगी तो हम मान लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये अत्याचार है, किंतु कुछ लोग इसे धर्माचार का नाम देते हैं और कहते हैं कि देवी सीता को तो स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण देना ही चाहिए। बात बहुत बढ़ जाती है। सब गुरुदेव से पूछते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं कि राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसीलिए राजा को ही इसका निर्णय करना चाहिए और उनकी बात सभी को स्वीकार करनी होगी। सब कहते हैं हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। तब श्री रामराज सिंहासन से उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। फिर भी राज सिंहासन की उचित मर्यादा स्थापित रखने के लिए यही उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से इस जनसभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे कि ये जो लोकापावाद है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। सभी अवाक रह जाते हैं, सभी के हृदयों को गहरा आघात लगता है, किंतु एक महाराज होने के नाते श्री राम सभी गुरुजनों, ऋषियों और राजाओं और प्रजाजनों को कहते हैं कि कल आप सब भी आइए और देवी सीता का शपथ ग्रहण समारोह देखिए। जय माँ सीता, जय प्रभु श्री राम। शेष कथा अगले भाग में।